फ्रेंड्स, अगर आप नए नए पेरेंट्स बने हैं या आपके घर में छोटा बेबी है, नवजात शिशु है, तो आप भी शायद इस बात से ज़रूर परेशान होते होंगे कि बच्चा दूध पीने के बाद तुरंत ही पॉटी कर देता है। तो इसके क्या कारण होते हैं? बच्चा दूध पीने के बाद क्यों पॉटी कर देता है तुरंत? और क्या ये चिंताजनक बात है? क्या इसके लिए हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? चलिए आज इस वीडियो में हम पूरी बात इसको डिस्कस करेंगे। बताइए कि आपके घर में नवजात शिशु है और आपने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि बच्चा दूध पीने के बाद तुरंत पॉटी कर देता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं इसके रीज़न कि बच्चा जो है पॉटी क्यों कर देता है। दूध पिया और तुरंत उसने पॉटी क्यों कर दी? तो सबसे पहला है पाचन तंत्र रिफ्लेक्स, मतलब कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अभी परिपक्व नहीं होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिस कारण से बच्चा दूध पीता है वो जल्दी पच जाता है और वो पॉटी कर देता है। दूसरा कारण बच्चे का छोटा पेट। बच्चे का पेट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी भर जाता है और वो जो पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है वो बहुत जल्दी होने लगती है, जिसकी वजह से बच्चा डाइजेस्ट करने के बाद तुरंत ही उसको पॉटी हो जाती है। तीसरा कारण जो होता है कि हर बच्चा अलग होता है। आप किसी बच्चे में देखेंगे कि वो पॉटी कर देता है, कोई बच्चा थोड़ी देर बाद करता है, तो ये हर बच्चे में अलग अलग हो सकता है। चौथा, ये एक जो है सामान्य प्रक्रिया है, इसमें घबराने की बात नहीं है कि अगर बच्चा हर पॉटी कर दे रहा है दूध पीने के बाद तो बहुत ज़्यादा इसमें घबराने या चिंताजनक बात नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट ये मतलब बच्चे के स्वस्थ होने की निशानी है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है या काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, वर्किंग में है अच्छे से, क्योंकि जब दूध पीता है बच्चा वो डाइजेस्ट होता है और उसे संकेत मिलता है कि जो है अब वो पॉटी कर सकता है। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि बच्चा अगर दूध पीने के बाद पॉटी कर दे रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, ये उनके विकास की ही एक प्रक्रिया है। तो बच्चा बार बार अगर दूध पीने के बाद भी पॉटी कर दे रहा है तो भी आपको घबराना नहीं है। नवजात शिशु जो होते हैं वो दिन भर में 10 से 12 बार पॉटी कर सकते हैं, इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। चिंताजनक बात तब हो सकती है जब बच्चे की पॉटी में आपको दिख रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब पॉटी अलग और पानी अलग अलग आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है बच्चे की पॉटी का कलर चेंज है, मतलब बच्चे की पॉटी में आपको ब्लड दिख रहा है या रेडिश दिख रहा है, या आपको बच्चे की पॉटी फटी सी लग रही है, मतलब जैसे लगता है नहीं इन्फेक्शन हो गया है पेट में, उसकी वजह से जो पॉटी आ रही है, अगर आपको वो लग रही है कि इन्फेक्टेड पॉटी है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। बच्चे को पॉटी आ रही है, पॉटी भी बहुत ज़्यादा कर रहा है और दूध नहीं पी रहा है, मतलब फीड अच्छे से नहीं ले रहा है, सुस्त हो रहा है बच्चा, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो है बच्चों के जो पेट में गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स होता है वो जनरेट होता है, जो उनके दिमाग को सिग्नल देता है कि उन्होंने दूध पी लिया, उनका पेट भर गया, वो पॉटी कर सकते हैं। तो पॉटी करने का मतलब ये नहीं कि जो दूध उन्होंने पिया वो उनका निकल रहा है पॉटी के फॉर्म में, ऐसा नहीं होता। जो उन्होंने थोड़ी देर पहले पिया होता है वो बाहर आ जाता है पॉटी के फॉर्म में। तो बच्चों का पॉटी करना बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा आराम से दूध पी रहा है और पॉटी कर रहा है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई परेशानी नहीं है आपके बच्चे को, वो स्वस्थ है। दिन भर में 10 से 12 बार कर रहा है तब भी कोई परेशानी है। पॉटी नॉर्मल होनी चाहिए, बच्चा अच्छे से फीड करना चाहिए, बच्चे का वेट अच्छे से गेन होना चाहिए। तो ये जो दिमाग में आता है पेरेंट्स की कि बच्चा दूध पीने के बाद पॉटी कर दे रहा है तो ये कुछ गड़बड़ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। हर बच्चा अलग अलग होता है, किसी बच्चा थोड़ी देर में कर देता है या नहीं करता है, दूध पीने के बाद 15-20 मिनट बाद कर देता है, कोई बच्चा तुरंत ही, कोई बच्चा दूध पीते पीते ही पॉटी कर लेते हैं। तो ये कोई चिंताजनक बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बस आपको जो मैंने बताया है, जो संकेत अगर आपको ऐसे कुछ नज़र आते हैं कि ब्लीडिंग है या इन्फेक्टेड पॉटी नज़र आ रही है या बच्चा सुस्त पड़ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है।